हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रेजी बॉयज। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं विक्टोरिया ब्रिज़ा हेक्सा मॉडल की सेटिंग। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपने बेल आइकन को दबाया नहीं तो उसको भी दबा देना, और प्लीज़ गाइस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कार एसेसरी मोड पे। तो उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो राइट वाली नोब है उसको हमें एक बार प्रेस करना है जब तक 3 डॉट ना आ जाते। तो इधर 3 डॉट आ गए हैं, तो हम पे उस नोब को दबा के ही रखना है। तो देखो इधर डोर लिखा आ गया, तो डोर पे हमको क्लिक करना है राइट वाली नोब से। तो सबसे पहले D1। तो D1 में ऐसा होता है, जब आपकी कार नई नई शोरूम से लाते हैं, तब आप जब की से लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं, तो सिर्फ अनलॉक करने पे ड्राइविंग साइड का ही डोर अनलॉक होता है, बाकी तीनों डोर लॉक ही रहते हैं। तो ये सेटिंग आप D1 SL1 पे अगर सक्सेस कर दोगे क्लिक करके, तो आप की से अनलॉक करने पे चारों दरवाजे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। और आपको ये सेटिंग नहीं चाहिए तो D2 पे सक्सेस कर देना क्लिक करके। तो उसके बाद आता है D2। तो D2 में ऐसा होता है कि जब हमारी गाड़ी 15 के स्पीड से चलती है तो ऑटोमेटिकली चारों डोर लॉक हो जाते हैं, तो उसको हमको नहीं छेड़ना है। तो अगला है D3। तो D3 में कुछ ऐसा होता है, जब आपकी कार लॉक स्टॉप करोगे, कार बंद करोगे, तब ऑटोमेटिकली चारों डोर्स अनलॉक हो जाएंगे। तो आपको इस सेटिंग में जाने के लिए राइट वाले नोब को एक बार क्लिक करना है। तो D3 SL1, तो इस पे आप जब क्लिक करोगे तो ये सेटिंग बंद हो जाएगी। आपको D3 SL3 पे सक्सेस करना है, फिर आपकी वो सेटिंग सक्सेस हो जाएगी। उसके बाद अगली सेटिंग, तो इसमें D5 सीधा D4 नहीं, D4 ऑटोमेटिक कार्स के लिए आता है, मतलब ऑटोमेटिक गियर होता है उन ब्रीजा के लिए। तो D5 में कुछ ऐसा होता है, जब आपकी कार बाहर से लॉक करोगे या अनलॉक करोगे तो एक सायरन बजता है, तो उसको आपको बंद करना है या चालू हो, आप इधर से कर सकते हैं। आप D5 SL1 पे अगर सक्सेस कर दोगे तो आपकी कार साउंड, अब जब लॉक अनलॉक करोगे तो साउंड आएगा कार का, और जब D5 SL2 पे आप करोगे तो कार का साउंड नहीं आएगा जब आप लॉक करोगे अनलॉक करोगे। तो इससे निकलने के लिए बैक, और D5 ही इधर तक की सेटिंग है, और आगे की भी सेटिंग है, लाइट सेंसर, तो वो देखते हैं। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डोर नाम आ गया, तो फिर राइट वाली नोब को एक बार राइट घुमाना है, तो फिर लाइट आ गया, तो उस पे क्लिक करना है। तो L1, तो अब है L1 पे जब आप क्लिक करोगे तो आएगा L1 SL1। L1 SL1 का मतलब है, आप जब आपका डोर खोलोगे तब फुट लाइट्स लगेगी, और जब आप आपकी हेडलाइट्स चालू करोगे तो भी फुट लाइट्स लगेगी। तो आपको वो सेटिंग करनी है, तो आप इस पे क्लिक करके सक्सेस कर दे सकते हैं। और L1 SL2, तो L1 SL2 पे ऐसा होता है, जब आप डोर आपके खुलते हैं तब भी फुट लाइट चालू होती है, जब आप हेडलाइट चालू करते हैं तब नहीं होती। तो आपको ये सेटिंग चाहिए तो आप इस पे भी क्लिक करके सक्सेस कर सकते हैं। और अगला है L1 SL3। तो L1 SL3 पे कुछ ऐसा होता है, जब आप डोर खोलोगे तब फुट लाइट नहीं लगेगी, जब आप आगे की लाइट चालू करोगे तभी फुट लाइट लगेगी। तो आप इस पे भी सक्सेस कर सकते हैं। और अगला है बैक। तो बैक जाने के बाद आता है L2। तो L2 पे सब इंडिकेटर्स की सेटिंग होती है।
तो हम जब ऐसा इंडिकेटर करते हैं तो 3 बार ब्लिंक करके बंद हो जाता है वो। तो वो आपको चाहिए तो आप L2 SL1 पे सक्सेस कर सकते हैं। आपको वो नहीं चाहिए तो आप L2 SL2 पे सक्सेस कर देना। वो करने के बाद आपका इंडिकेटर जब आप नहीं बंद करते तब तक चालू रहता है। तो अगला बैक जाने के बाद फिर से बैक, और अब डोर की सेटिंग हो गई, लाइट की सेटिंग हो गई, अब आती है सेंसर की सेटिंग। तो इस पे क्लिक करके हम सेटिंग में जाएंगे तो S2 पे कुछ ऐसा होता है जब सेंसर आपके गाड़ी का हो जाता है, जब आप इस पे क्लिक करोगे और S2 SL1 पे सक्सेस करोगे तब आपके कार को कोई हाथ लगाएगा तो वो साइलेंट बजने लगेगा। तो ये आपको चाहे तो आप इस पे भी सक्सेस कर सकते हैं, और आपको ये नहीं चाहिए तो आप S2 SL2 पे ये सेटिंग्स बंद कर सकते हैं, ये सेटिंग बैक। और अब है S3। तो S3 पे आप जब क्लिक करोगे तो L00 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है आप कितने हल्के से कार को हाथ लगाओगे और कार साइलेंट ग्लो करने लगेगी। तो आप आगे लोगे तो L00 से L15 तक है, आप देख सकते हैं। तो इधर आप सक्सेस कर दोगे तो आप सिर्फ हाथ लगाने से भी कार साइलेंट ग्लो करने लगेगी। तो बैक, और अगली है S4। तो S4 में कुछ ऐसा होता है, आपकी कार जब हाथ लगाने पे साइलेंट ग्लो करेगी तब कितने सेकंड तक ग्लो करने चाहिए। तो इधर से भी आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको जितनी चाहिए आप उस नंबर पे सक्सेस कर सकते हैं। तो इस सेटिंग से बाहर निकलने के लिए बैक, फिर से एक बार बैक, और अगली सेटिंग पे कुछ ऐसा होता है, आपको अगर सेटिंग फिर से जैसी थी वैसी लानी है तो इस पे आप सक्सेस कर दोगे तो शोरूम से लाते वक्त आपकी कार की सेटिंग जो थी वो हो जाएगी। तो इससे निकलने के लिए एंड। तो कुछ ऐसा हो गया, और एक सेटिंग है वो आपकी काम भी आ सकती है। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपके हेडलाइट चालू होने चाहिए। तो हेडलाइट को हम चालू कर देंगे। तो उसके बाद ये होता है जब आप रात में ड्राइव करते हैं कार तो ये हेडलाइट का दिस कलर आपको बहुत आंखों में चुभ रहा होता है, तो आप इसकी ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, राइट वाली नॉब को एक बार राइट घुमाना है तो नीचे आपको 00 ऐसे आ जाएंगे। तो आप जितना लेफ्ट घुमाएंगे उतनी ब्राइटनेस कम होती जाएगी। तो देखो अभी कुछ ब्राइटनेस नहीं है, अभी हो जाएगी। तो इससे आप आपके कार की हेडलाइट की ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे निकलने के लिए आपको लेफ्ट वाली नॉब को एक बार दबाना है, सेटिंग से बाहर निकल जाओगे। और मैंने आपको जो डोर लाइट सेंसर की सेटिंग बताई वो सिर्फ आप इस 3 डॉट पे जाके क्लिक करोगे तो ही आएगी। आप दूसरे डॉट मतलब दूसरे एवरेज रेंज पे जाके क्लिक करोगे तो नहीं आएगी। आपको सिर्फ इधर ही आके क्लिक करना पड़ेगा, मतलब दबा के रखना पड़ेगा। तो गाइज आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने बेल आइकन को दबाया नहीं तो उसको भी दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।